नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जब ये अपने मुकदमों में अच्छी पैरवी चाहते हैं और उनको उसके लिए जो सीनियर एडवोकेट्स को अगर इंगेज करना होता है तो ये इतना डिफ़िकल्ट होता है और वो उनके पॉकेट साइज़ यानी कि उनकी रीच से बहुत बाहर होता है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को पॉज करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा है कि कानून यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी चॉइस यानी कि अपनी मर्जी के वकील को हम जो है हायर कर सकते हैं अगर हमारे खिलाफ कोई लिटिगेशन चल रही होती है। वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, किसी भी तरह का कोई भी मसला आपके खिलाफ अगर चल रहा है तो आप अपनी मर्जी का वकील अपनी पैरवी के लिए आप जो है हायर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप किसी मुकदमे में रहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको सबसे अच्छी लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले और उसके लिए इस तरह की भ्रांति है देश भर में कि जो कुछ नामी गिरामी जो वकील होते हैं यानी कि 10-15 20 50 जो डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं, जब वो केस में जो है पैरवी करने आपके लिए जाते हैं तो आपको अपने फेवर में आप अपने केस का आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने फेवर के हिसाब से आप कोर्ट से ऑर्डर्स ले सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जब आप किसी मुकदमे में सीनियर एडवोकेट्स को इंगेज करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में अपनी पैरवी करने के लिए, क्या उसका कुछ फ़ायदा होता है। तो आइए सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अब फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि जब सीनियर एडवोकेट्स, अब ये सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं? सीनियर एडवोकेट वो लोग होते हैं या वो वकील होते हैं जिनको वकालत का अनुभव होता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको सीनियर डेजिग्नेट करता है बेस्ड ऑन उनके क्राफ्ट और उनकी जो कानून की नॉलेज होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है फैक्चुअली कि जब सीनियर एडवोकेट्स किसी मुकदमे में आपकी पैरवी करते हैं तो उनको उस तरह की जिस तरह की उनकी प्रैक्टिस होती है उसके बारे में उनको पूरा नॉलेज होता है, तो वो अपने जो फैक्ट्स होते हैं आपके उनको अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रख पाते हैं। अब बात करते हैं कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो कितना चार्ज करते हैं। मैं दिल्ली बेस्ड लॉयर हूँ। दिल्ली में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनमें कहा जाता है कि राम जेठमलानी यूज्ड टू चार्ज 20 लाख रुपीज़ पर अपीयरेंस। मैंने कई सारे केसेस में मेरे क्लाइंट्स के कहने पे आई हैव अपीयर्ड बिफोर several forums on behalf of my clients, and as when clients have said that they want senior advocates, we've engaged several senior advocates also। तो उसमें जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी पर अपीयरेंस का जो है कॉस्ट होता है। उसमें बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स लाखों में भी चार्ज करते हैं, तो ये पूरा फैक्ट है। जैसा मैंने कहा कि सीनियर एडवोकेट वैल्यू क्रिएट करते हैं जब आप अपने मुकदमे में जा रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो सिर्फ सीनियर एडवोकेट ही आपको न्याय दिला सकते हैं, ये बात पूरी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने मुकदमे में अगर आप अच्छी पैरवी करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पर्सनली अपने मुकदमों में आप जो है इंटरेस्ट लें। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है ये जो सीनियर एडवोकेट्स को आप हायर करने की जो बात कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं अगर आपका पॉकेट साइज अलाउ करता है। लेकिन फैक्ट ये है क्योंकि सीनियर्स जो डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं उन लोगों ने अपनी सालों की प्रैक्टिस कोर्ट्स के सामने की होती है, तो जो अपनी जो वैल्यू जो क्रिएट करते हैं वो मुकदमों में उसी के हिसाब से वो अपनी फीस चार्ज करते हैं। तो ये पूरे फैक्ट्स रहे। अब बात करते हैं कि अगर आप सीनियर एडवोकेट इंगेज नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि अगर आपका मुकदमा है जिसमें आप चाहते हैं कि आपको ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें आपको अच्छे तरीके से अपने मुकदमों में पैरवी करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट उन केसेस में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सीनियर भी अगर आप हायर करें तो सीनियर जिस अपीयरेंस के लिए आप हायर करेंगे उसके लिए आपको चार्ज करेंगे और उसके बाद में वो चले जाएंगे, या फिर अगली बार जब हियरिंग होगी आप दोबारा से उनको पैसे देंगे कोर्ट में आने के लिए और उसके हिसाब से वो कोर्ट में अपीयर होंगे। तो मेरी ये सलाह है कि आप एक नॉलेजेबल वकील को आप हायर करें who has a court craft and who has a knowledge for kind of a litigation you are into, और आप उनके साथ अच्छे तरीके से आप जो है काम करें, अपने फैक्ट्स बताएं, उस पर डिस्कशन करें, मीटिंग्स करें अपने लॉयर्स के साथ में।
तो जैसा मैंने कहा कि ये जो सीनियर एडवोकेट्स हैं ये ही आपको न्याय दिला सकते हैं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है. इट इज़ ऑन फैक्ट्स. मिस्टर जेठमलानी यूज्ड टू से दैट आई लूज 90% ऑफ माई केसेस. अगर आप और भी बड़े वकीलों के बारे में अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि वो यही कहते हैं कि वो जितने केसेस विन करते हैं उससे ज़्यादा केसेस वो लोग लूज़ करते हैं, क्योंकि किसी मुकदमे में आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये उस मुकदमे के मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा दोस्तों. मेरा कहना ये है कि अगर आप सीनियर एडवोकेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हायर करें, ये सही बात है, वो लोग वैल्यू क्रिएट करेंगे. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपका पॉकेट साइज अलाउ नहीं कर रहा है आपको, क्योंकि न्याय इस बात से नहीं मिलेगा आपको कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, न्याय आपको इस बात से मिलेगा कि आपके केस के फैक्ट्स क्या हैं और आपने अपने मुकदमे के बारे में कितनी तैयारी की है और वकील के साथ आपने जो है कितना डिस्कशन किया है. तो इन फैक्ट्स को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सीनियर एडवोकेट हायर करने की आवश्यकता पड़े. आप अपने मुकदमों में आप एक अच्छे वकील जिनका कोर्ट क्राफ्ट अच्छा है, जिनकी नॉलेज जिस स्टैट्यूट से रिलेटेड आपका लिटिगेशन चल रहा है उसके बारे में उनको अगर है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. आप कोशिश करें कि आप वकील साहब के साथ आप सारे फैक्ट्स को डिस्कशन करें. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हायर सीनियर ओनली टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में सारी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रिलेटेड प्रैक्टिस होती है और आपको तो पता ही है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स इंगेज करते हैं, क्लाइंट डायरेक्टली इंगेज नहीं कर सकते हैं. तो you hire a good lawyer who's got a knowledge about the craft rather than just going for a senior advocate. And here I'm saying I'm not against senior advocates hiring in any case. आप हायर कर सकते हैं अगर आपका पॉकेट साइज आपको अलाउ कर सकता है. दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स भी दें और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें. जितना आप शेयर करेंगे उससे जो मैं वीडियोस बना रहा हूं वो लोगों तक पहुंचेंगे जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत हो सकती है. और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें. तो आज के लिए बस इतना ही. यू हैव अ वंडरफुल डे. सत्यमेव जयते.